साहब जुड़ गए हैं। वसीम साहब गुड मॉर्निंग। मुझे याद है अप्रैल की सीरीज में तगड़ी तेजी होगी, ये आपकी भविष्यवाणी थी, वही हुआ। लक्ष्मण की भविष्यवाणी थी कि देखिए पैकेज हमारे हाथ जल्द लगता हुआ दिखाई देगा और वो सामने आ चुका है। ये बताइए मार्केट्स में पिछले 2 दिनों में जो मायूसी थी वो पूरी तरह से आज खारिज हो जाएगी। कितनी तेजी की तैयारी की है आपने आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता, आपको भी, हेमंत को भी, और फिर से बल्ले बल्ले, बिकॉज आपकी रिलायंस नहीं, आपकी तो प्रधानमंत्री ने बल्ले बल्ले का टेम्पो सेट कर दिया और उन्होंने खास कहा है सबसे पहले आत्मनिर्भरता। और इस बारी ही हैज नॉट स्पोकन हेमंत लाइक अ प्राइम मिनिस्टर जो पहले गरीब के लिए फिर हेल्थ के लिए, आपकी उन्होंने बिजनेसमैन की तरह बात की है कि दिस इज द टाइम इंडियंस हैव टू स्टेप अप एंड स्टैंड अप फॉर देयर राइट। राइटली सो कि उन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया है जो किसी में भी इतनी आशंका, किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। और वो ये बता रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रही है चाइना से जो बिजनेस आने वाला है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो बता रहा है कि इंडियन इंडस्ट्री, आपने पढ़ा है, लिखा, सुना जो वो कहा कि पीपीई और मास्क के लिए कितनी इंडिया ने अपने आप ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया एंड सो ऑन। सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव। हर्षिता आपने बिल्कुल ठीक कहा, अप्रैल के महीने में किसी ने नहीं कहा था 9910 जाएगा, वो राइट थे। और अब मैं दावे से कह रहा हूं कि एंड ऑफ मई फर्स्ट वीक ऑफ जून यू विल बी बैक टू 10,000। लेकिन ये मार्केट में अभी ग्लोबली अभी भी अनिश्चितता है और जिन्होंने निकलना है वो अभी भी रैलीज का यूज करेंगे। आई थिंक देयर विल बी वॉलेटिलिटी, बट हर्षिता डोंट लुक एट द नेक्स्ट 3 वीक्स, लुक एट द नेक्स्ट 3 मंथ्स और द नेक्स्ट 3 इयर्स, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा देर नहीं रहेगी। और अगर आपके साथ मैक्रोस ठीक हो गए जो आप दे रहे हो फॉर द होल ऑफ इंडिया टू पास थ्रू दिस फेज फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स बाय दिस पैकेज, देन डेफिनेटली सितंबर अक्टूबर के बाद बहुत बड़ी बुल मार्केट होगी। तो वी आर सेइंग स्टे इन्वेस्टेड, ये वॉलेटिलिटी में बेचिए मत, यही हमारी राय है। और डिक्लाइन पे अगर कैश हो तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। बट हर्षिता, इट्स अ थम्स अप टू फ्रॉम द इंटायर कंट्री टू द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, तो थम्स अप है, पाथ ब्रेकिंग है, विजनरी है, देर आए दुरुस्त आए, बेटर देन एक्सपेक्टेड है, गेम चेंजर है, स्टिमुलेटिंग है, ये सारे शब्द हैं देखिए जो आप इस पैकेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रीबूट करेगा, रिजुनोवेट करेगा हमारी इकोनॉमी को, रीस्टार्ट करेगा, रीसेट करेगा। लेकिन सर ये बताइए स्टॉक्स कौन से खरीदे जाएं आज कल शाम से सब लोग यही पूछ रहे हैं। अब तो मान गए साहब, आ गया ये पैकेज, अब शेयर कौन से खरीदे जाएं? जो लोग साइडलाइंस पर बैठे हैं देखिए वो भी अब आकर आगे शेयर खरीदेंगे। तो कुछ लिस्ट वगैरह बताइए जो आपने चुनी हो, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया स्टॉक पिकर हैं। हाँ, तो हेमंत जी 3 शेयर मैं खास कहूंगा यहाँ पे। सबसे पहला है ग्रासिम। ग्रासिम इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वोडाफोन, अल्ट्राटेक एंड हिंडाल्को, और वो सबसे स्टीप डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। आपने देखा है रिसेंटली वोडाफोन है स्टार्टेड टू आउट परफॉर्म, और कल वोडाफोन के नंबर्स बहुत अच्छे थे। साथ में हमें लगता है कि एजीआर ड्यूज पे ऑलमोस्ट 20 साल का मॉरेटोरियम दिया जाएगा, जिससे प्रेशर नहीं पड़ेगा ऑन द इमीडिएट फाइनेंसेस। और आपने देखा यह सीमेंट डिस्पैचेस, अल्ट्राटेक, वीएसएफ का बिजनेस इज बैक इन रनिंग। तो ग्रासिम इज माय टॉप पिक। ये 510 रुपए का भाव है, इसमें आप अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो 480 का होएगा, लेकिन 575 टू 600 कैन कम विद इन दिस वीक। दूसरा पिक होएगा अशोक लीलैंड। आपने ऑटोज में देखा बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पे न्यूज है कि चेन्नई के प्लांट से जो आईसीवी है, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, वहां पे 3000 गाड़ियां ऑलरेडी बिक चुकी हैं इन द लास्ट 3 डेज सिंस रीओपनिंग। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल जो छोटे डिस्टेंसेज में ट्रैवल के लिए और ये जो सामान का आवागमन है वहां पे बहुत डिमांड है, तो दे आर रीस्टार्टिंग दैट, और वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के सेल्स विल पिक अप। 47-48 का भाव है, इसमें आप 44 का स्टॉप लॉस रखिए। 58 टू 60 शुड बी माय टारगेट। और तीसरा हेमंत जी, हैवल्स, कल नंबर आए थे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, बट द बॉटम लाइन वाज स्ट्रॉन्गर ऑन मार्जिन। आपको पता है टिल एंड ऑफ मार्च वी हैड एन एक्सटेंडेड विंटर, तो सेल्स ऑफ मोस्ट अप्लायंसेस ऑन द एसी साइड वर वीक, बट हैवल्स इज नाउ द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले फॉर अ एक्सट्रीमली हॉट समर। और जो आपके नए एडवेंट है ऑन हीटिंग मटेरियल एंड ऑन डिश वॉशर, इसमें वो बहुत अच्छा लीड करता है। 475 का भाव है, इसमें आप 465 का स्टॉप लॉस रखिए और 550 का टारगेट। ये 3 टॉप पिक्स होंगी सर मेरी तरफ से। ओके, तो ये 3 में लिक्विडिटी का सीधा कनेक्शन ऑफ कोर्स बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक से जोड़ा जाता है, जहां पर ग्रॉस अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है पिछले कुछ हफ्तों में। क्या आप यहां पर बड़े ट्रेड्स लेने के लिए तैयार हैं? किन स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी फिर?
हाँ, वेरी वेल पुट हर्षिता, यू आर राइट। देखिए, अगर रूरल इनकम्स में राइज होएगी, रूरल में रिलीफ पैकेज आएगा, इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन मैन पावर, जॉब्स, और जो आपके क्रेडिट एक्सपेंशन है इनटू रूरल फील्ड, वहां पे रूरल्स के लिए टॉप पिक अभी भी मेरा रैलीज और यूपीएल होएगा। दे आर द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द एग्रोकेमिकल, और जैसे आपने कहा महिंद्रा महिंद्रा एंड एस्कॉर्ट्स विल बी बेनिफिशरीज। बट बैंक्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए, ऑल द पेसिमिज्म इज बिहाइंड, and definitely RBI and the finance minister is going to give some relief on the moratorium extension and so on. Low cost of money because rates are coming down. तो यहाँ पे टॉप पिक HDFC बैंक, ICICI एंड एक्सिस होंगे। लेकिन हर्षिता, अगर आप एक डार्क हॉर्स पूछिए तो मैं 2 PSU स्टॉक्स कहूंगा जो यहाँ से मल्टीबैगर हो सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दे हैव मेड ऑल टाइम लोज। पहला होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैरिटोरियम अबाउट 60% अवेल किया है, लेकिन इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पैन इंडिया बैंक और प्रेजेंस उसकी बहुत है। लो कॉस्ट, लो बॉन्ड यील्ड्स एंड रेजिंग ऑफ मनी विल सी फास्टेस्ट क्रेडिट एक्सपेंशन इनटू द MSME सेक्टर। ये 40 रुपए का भाव है। मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगली दिवाली तक इसका भाव 100 रुपए तक हो सकता है। दूसरा होगा BHEL। BHEL में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया मेक इन इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली BHEL इज गोइंग टू बी दी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। BHEL की पैन इंडिया प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि आई थिंक इसकी री रेटिंग इमिनेंट है। 20-21 का भाव है, इसका दिवाली या मे बी एंड ऑफ द ईयर तक 50 रुपए का भाव मुझे दिखता है। ये दो एक डार्क हॉर्स होंगी। तीसरा, आप ये लेके चलिए एट अ टाइम जब सब मनी बचा रहे हैं, वेदांता का प्रमोटर इज बाइंग स्टेक फ्रॉम हिज ओन कंपनी, इज डीलिस्टिंग दैट। हिंदुस्तान जिंक, जो हेमंत को पता है मेरा प्रेफर्ड पिक था मेटल्स में, उसने 16.5 रुपए डिविडेंड दिया, 10% यील्ड। हिंदुस्तान जिंक कम डिविडेंड का भाव आपको 250 रुपए तक दिख सकता है बाय दिवाली। तो ये कुछ बहुत अच्छे नगेट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और रिटेल इन्वेस्टर इसमें लेगा तो जरूर कमाएगा इन द नेक्स्ट 4 to 6 मंथ।